मान्यवर, आज आपने मुझे ये जो प्रस्ताव पटल पे आया है, प्रदेश की वन संपदा को आग, बाढ़ व भूस्खलन से बचाने बारे यह सदन विचार करे, उसमें बोलने का समय दिया, आपका आभार। तो ये मैं ना केवल समझता हूँ पूरे देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बल्कि हमारा जो स्थान है जहाँ पर हम रहते हैं वहीं से, घर से ही बोलते हैं, हार्मनी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो मैं समझता हूँ हमें अपने अपने जगहों की बात सबसे पहले करनी चाहिए। तो मैं इसमें हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टाफ है उसमें जरूर टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो अधिकारी हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और उन सबको छोटे छोटे से टेबल दे के वहीं इकट्ठा कर दिया गया हुआ है। प्रिंसिपल CCF जो भी आपका कार्यालय, मुख्य कार्यालय है, और फील्ड में स्टाफ कम से कम होता जा रहा है। तो फील्ड में जब भेजते हैं तो कोई आदमी नहीं मिलता है हमको, या आउटसोर्स पे रखे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब तक आपका फील्ड में धरातल में कोई आपको हीट ऑफ द ग्राउंड ना बताए तो आप कैसे उसका समाधान कर सकते हैं। और यहाँ पर जितनी तादाद है हमारे मुख्यालय में अफसरों की, उतनी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ टेबल से टेबल सटा के बैठे हुए सब, और उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक तो इस पर कार्रवाई करे सरकार। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो कार्बन क्रेडिट है इसमें भी हमको नेशनली इंटरनेशनली बात करनी चाहिए कि जो पर्यावरण में दूषित हो रहा है पर्यावरण, इसमें कार्बन क्रेडिट किस इलाके का कितना बनता है। और जैसे मेरा क्षेत्र है लाहौल स्पीति, उसमें बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो हमको सही मायने में उसका भी बंटवारा और केंद्र सरकार से हमें इसकी पूरी मांग बराबर रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ जो भूस्खलन बारंबार हो रहा है लाहौल स्पीति के अंदर, मैं देखता था जब मेरी उम्र तकरीबन 18, 20, 21 साल की वर्ष की थी, तो हम गाड़ी में जब जाते थे, चालक के तौर पे मैं गाड़ी चला के ले जाता था, तो जितने भी हमारे ग्लेशियर्स थे बर्फीले, वो तकरीबन मीलों मील लंबे थे। 30-30, 35-35 किलोमीटर लंबे भी ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कि 50-50, 75-75 फुट ऊंचे होते थे और गहरे होते थे। और ये 1-1.5 इंच एक साल में हिलते, इससे ज़्यादा नहीं हिलते हैं। मतलब जो इनका जो एवलांचेस है वो टूट के इनके टुकड़े आते हैं कई बार, उससे भूस्खलन वगैरह होता है। मगर आज की तारीख में देखने में ये मिलता है कि जो ग्लेशियर्स है ये रिसीड होके तकरीबन 30 से 35% ख़त्म हो गए हैं। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग आई फील। और इसकी वजह ज़्यादातर वनों का कटान है, और जो हाइडल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ये भी बहुत बड़ा कारण है। और हाइडल प्रोजेक्ट्स मैं बताऊंगा आपको कि दूसरे अन्य देशों में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, और कई जगह तो हाइडल प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इन्होंने बंद करके पूरा तोड़ दिए हैं। क्योंकि जो जैसे फिशरीज विभाग में, फिशरीज डिपार्टमेंट से अगर कोई होंगे, तो जो हमारा फिशेज है या जो पर्यावरण है हमारा, ये अपना फोना फ्लोरा है, या जितने भी जड़ी बूटियां हैं और हमारे अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, ये सारे प्रभावित होते हैं हाइडल प्रोजेक्ट से। और इसको तोड़ के, जैसे मछलियां हैं, मछलियों का जो दौर है ये नीचे से ऊपर को आते हैं, समुंदर से आपको नदी में आएंगे, नदी से ये कई तो मछलियां ऐसी जैसे स्नो ट्राउट है, ये तो एंटी हमारे जहाँ पर आपका वाटरफॉल है उसके विपरीत, करंट के विपरीत में भी ऊपर को चढ़ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। पर्यावरण के जब तक हम रक्षा नहीं करेंगे तो हम कभी भी ये आपका जो हमारा सभा पटल पे आया इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हाइडल प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी में तब्दील करें और रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा दें। वैसे तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स और कोल से भी होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मगर रिन्यूएबल एनर्जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शुरुआत की हुई थी और 90% इस पर हमारी सब्सिडी भी थी। तो इसके ऊपर दोबारा ध्यान देके ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी, और अगर हाइडल प्रोजेक्ट्स लाने भी आपने तो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स लाइए। क्योंकि लाहौल स्पीति जो इलाका मैं देखता हूँ उसमें कि एक तो सिस्मिक जोन है, वहाँ पे भूचाल का बहुत संभावना रहती है, और वहाँ का जितना भी स्ट्राटा है वो बहुत लूज है, तो इससे सेडिमेंटेशन और ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी जगहों पे हाइडल प्रोजेक्ट्स को हम नकारते हैं, वहाँ की जनता भी नकारती है।
तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो पानी के स्रोत है वो भी इससे सूख जाते हैं। आप जब सुरंगें बनाएंगे जगह जगह पे तो पानी के स्रोत सारे सूख जाते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति पैदा हो जाती है, जिससे कि हमारे पर्यावरण को फर्क पड़ता है और जितने भी हमारे जंगल है उसमें फ़र्क पड़ता है। और एक मैं हमारे वन विभाग वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा फील्ड स्टाफ है, टीडी हम लोग वितरण करते हैं, वो ठीक है, बहुत ज़रूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, मगर टीडी जब एक वितरण हो या 2 वितरण हो तो कटान 10-12 का हो जाता है, तो नीचे चेक रीचेक कभी नहीं होता है और उसमें एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ जितना दिया था उतना ही कटान हुआ है। और दूसरी बात ये भी संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आग जब लगती है वनों में तो बुझाने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मतलब आप बोलते रहिए, इन्हें फ़ोन करते रहिए, बिल्कुल फील्ड में नहीं जाएंगे। और वहाँ के गांव के लोग या पंचायत के लोग जब देखते हैं कि हमारे गांव पे भी बन के आ सकती है बात और विपदा पड़ सकती है और घासनी हमारी ख़त्म हो सकती है, तब गांव वाले ज़्यादा मदद करके इसको बुझाने का काम करते हैं। तो इन सब का संज्ञान लेना चाहिए और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमको हमारा जो ये आपने सभा पटल पे रखा इंद्रदत्त लखनपाल जी का, इनका मैं तायद करता हूँ और आपने प्रस्ताव का तायद करता हूँ और आपने बोलने का मुझे समय दिया, उसका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू रवि जी।